जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस को दो पार्ट्स में बांटे गए हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी जानकारी दे चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होती है। उसके बाद जैसे ही वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने अपने सर्विस के अकॉर्डिंग उस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनडायरेक्ट टैक्स को इंडियन रेवेन्यू सर्विस CCE मतलब कि सेंट्रल कस्टम एक्साइज कहते हैं। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो फरीदाबाद में है और ट्रेनिंग सेंटर का नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। अगर आप IRS CCE में जाते हैं तो इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 18th मंथ का है। ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग है वो दो पार्ट्स में बटी होती है। नंबर पहला क्लासरूम और दूसरा होता है आउटडोर ट्रेनिंग। क्लासरूम की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको जब फील्ड में काम करना होता है तो उस फील्ड में आप कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन का यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट को एक लिमिट ड्यूरेशन के अंदर आपको पूरा करना होता है और फिर उसकी रिपोर्ट है वो सौंपनी होती है। इसके बाद कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स दिए जाते हैं। इस वर्क को आपको पूरा करना होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। इसमें आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। इसके बाद हर वीक में कोई एक गेस्ट आते हैं और वो अपना नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, लेक्चर देते हैं। ये गेस्ट होते हैं कोई प्रोफेसर या फिर कई सारे जो सीनियर IRS ऑफिसर होते हैं वो आते हैं और वो आपको लेक्चर देते हैं, अपना जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें थी क्लासरूम की ट्रेनिंग। क्लासरूम की ट्रेनिंग के बाद होता है आउटडोर ट्रेनिंग। जब आउटडोर ट्रेनिंग होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहले कि फिजिकल ट्रेनिंग और पुलिस ट्रेनिंग होती है आपकी। पुलिस ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि वेपन्स को आपको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किस टाइप से यूज करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है और फिर उसके बाद आपको काम करने के लिए कुछ दिन के लिए फील्ड में भेजा जाता है, लगभग 1 से 2 हफ्ते के लिए, जहां पर एज असिस्टेंट कमिश्नर आपको ज़मीनी स्तर पर काम करना होता है। फिर उसके बाद आप जो काम किए होते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर में भेजी जाती है। जब वो रिपोर्ट आपके ट्रेनिंग सेंटर में भेज दी जाती है उसके बाद आपकी होती है फॉरेस्ट ट्रेनिंग। फॉरेस्ट ट्रेनिंग लगभग 45 डेज की होती है और जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो फिर इसकी भी रिपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर में भेजी जाती है। इसके बाद आपकी होती है फॉरेन ट्रेनिंग, जो कि 10 दिन के लिए होता है। आपको फॉरेन भेजा जाता है और फॉरेन में 10 दिन के लिए आपको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में आप सीख पाते हैं कि इंडिया का दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से इंडियन रेवेन्यू सर्विस रिलेटेड जो वर्क है वो किस टाइप से होता है और किस टाइप से इसको हैंडल किया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में कुछ इंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स होता है और एनुअल फंक्शन होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर में ही मनाए जाते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अब क्या काम होता है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स में जाने वाले लोग क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। IRS CCE में जाने वाले जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इनका सबसे पहला काम होता है टैक्स कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उनको हैंडल करते हैं। टैक्स कलेक्शन इसलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसे बनाने के लिए सबसे पहले टैक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब राजकोष फुल होगा तभी तो वो काम होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट काम यही होता है। इसके बाद IRS इनडायरेक्ट टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी अगर पोस्टिंग सी पोर्ट में हो गई है, एयरपोर्ट में हो गई या फिर लैंडलॉक पोर्ट में हुई, तो यहाँ पर जितना भी आउटपुट होता है और इनपुट होता है इनका जो मेन लेखा जोखा होता है वो इनके पास होता है। इन पर मेन कंट्रोल करने का जो काम होता है वो भी इन्हीं के पास होता है।
इसके बाद जो स्मगलर्स होते हैं, इनको पकड़ने का काम, इनकी जानकारी जुटाने का काम भी इन्हीं के पास होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस सेंट्रल कस्टम एक्साइज में जाने वाले जितने ऑफिसर्स हैं, उनको ज्वाइनिंग से लेकर लास्ट रिटायर्ड होने तक किस क्रम से और कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। तो इसमें सबसे पहली पोस्ट मिलती है ज्वाइनिंग टाइम में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में। कुछ समय काम करने के बाद आपको डिप्टी कमिश्नर बनाया जाता है और उसके बाद आपको ज्वाइंट कमिश्नर बनाया जाता है। इसके बाद एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के बाद आपको कमिश्नर बनाया जाएगा। कुछ समय के बाद आपको प्रिंसिपल कमिश्नर और उसके बाद चीफ कमिश्नर बनाया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी थी इंडियन रेवेन्यू सर्विस सेंट्रल कस्टम एक्साइज के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।